Great. So I'm going to pin myself. So welcome everyone to today's session of the Valmiki Ramayana, and in which हम लोग क्या कर रहे हैं? आयांश, हम लोग कौन सी स्टोरीज कर रहे हैं? हम रामायण कर रहे हैं। रामायण कर रहे हैं। और हम कहाँ पे हैं? हम कौन से कांड में हैं? वो भूल गया। भूल गए, युद्ध कांड में है। और युद्ध कांड में क्या हुआ है, क्या हो रहा है? अभी कुंभकर्ण को उठाया है, अब वो आएगा कुंभकर्ण को क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि रावण हार रहा था बुरी तरह से। वो ऑलमोस्ट मर गया था, पर राम जी ने बोल दिया तुम कल सुबह करना युद्ध अब। इमेजिन, रावण रावण को राम जी ने छोड़ दिया। कितनी बड़ी इंसल्ट! उसकी नाक कट गई कि नहीं कटी? नाक कटने का मतलब समझते हो? नहीं। नहीं समझते? अगर किसी की बेइज्जती होती है, दैट मीन्स उसकी नाक कट जाती है। अगर अगर सपोज हमारी कोई नाक काट दे और हम ऐसे से जाएंगे तो लोगों को क्या लगेगा हमारे बारे में? कि बहुत। कैसे कैसे लोग हुए ये, इनकी नाक ही नहीं है। नाक नाक रिप्रेजेंट हमारी इज्जत, हमारी कॉन्फिडेंस, हमारा की हमारा नाक कट गई, रावण की तो नाक ही कट गई थी। नाक कट गई थी। इज अ मुहावरा, इज अ सेइंग। बाल बाल Okay, बाल। now sit straight, and let's do the mantra. Both of you sit straight, and I want to share my screen, okay? And this has been a problem, but now it is no longer a problem. You all have to let me know if you all can see my screen till 1 second. Huh? Yes. No, I'm sharing the wrong screen. Look, I have done it again. Now you all can see? यस नानी। Yes, good job. Okay. Ayansh and Ari both will repeat the mantra after me. It's the screen is just loading. एंड हम लोग शुरू करेंगे। और हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड। हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण, ये पता है ना? किसने लिखी है ये रामायण? वाल्मीकि जी ने। और अब मैं जो स्लाइड्स बनाती हूँ, ये मैं लेती हूँ सुनो रामायण यूट्यूब चैनल से। तो हम उनको भी थैंक यू कर रहे हैं, ओके? और हम पहला मंत्र करेंगे, ओम ओम ओ सहनावतु सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधितमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांति। ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्परं ब्रह्म। दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप ज्योतिर्जनार्दनः। दीपो मे हरतु पापम् दीप में हरतु पापम्। दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शुक्लांबरधरं विष्णु। शशिवर्णं चतुर्भुजं अभी एक तो दो सेकंड। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः पृथ्वी त्वया धृता लोकाः। देवी त्वं विष्णुना धृता
देवी त्वां विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी जारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् पवित्रं कुरु शासनम् आगमार्थं तु देवानां परमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम् गमनार्थं तु राक्षसान् कुर्वे घण्टारवं तत्र पूर्वे घण्टारवं तत्र देवताभान् लाञ्छनम् देवतानां लाञ्छनम् गङ्गे च यमुने चैव गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु संयधिं कुरु देहो देवालय प्रोक्तः देवो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः जीवो देवो सनातनः त्यजेद् अज्ञाननिर्माल्यम् त्यजेद् अज्ञाननिर्माल्यम् सोऽहं भावेन पूजयेत् भावेन न पूजयेत् सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये सुबह मंत्र बोलने वाला जो अब मैं बोल रही हूँ, हर सुबह उठ के कराग्रे वसते लक्ष्मी कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा कुले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्। भाते दरकर्षणम्। हमारे ही हाथों में हमने लक्ष्मी सरस्वती और ब्रह्मा जी को इन्वोक करा, तो हम अपने हाथों से कोई गलत काम करेंगे? करेंगे नहीं नहीं, हम अच्छा ही काम करेंगे पूरे दिन में। और ये भी मंत्र जब हम पहला पैर जब हम अपने बिस्तर से पहला पैर धरती पर रखते हैं, हम धरती से समुद्र वसने देवी समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे पादशर्षं पादस्पर्शम क्षमस्व मे पादस्पर्शं क्षमस्व मे। हे धरती माता, हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, आप सब कुछ देती हो, हमें भोजन देती हो, पानी देती हो, सब कुछ आपसे मिलता है, हमारा घर शेल्टर दुकान मकान सब कुछ आप पे है, और हम आप पे ही पैर रख रहे हैं, तो हमें क्षमा करो। आप विष्णु जी की पत्नी हो, आप हमें क्षमा करो, है ना। तो हमारी स्लाइड्स खत्म हो गए। अब हमें मुझे कौन कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, कौन कौन बताएगा कि हम युद्ध कांड में हैं, वाल्मीकि रामायण में है, और आर्मी कहाँ पहुंच चुकी है? लंका के अंदर के लंका के बाहर ही है बीबी? अंदर लंका के गेट्स के बाहर लंका को सराउंड कर लिया, सब तरफ आर्मी वानर सेना खड़ी हो गई है, और रावण अंदर रोज प्लान करता है, आज क्या करूं, आज क्या करूं, आज क्या करूं। रावण प्लानिंग करता है, कनिंग करता है, प्लॉटिंग करता है, और लंका के गेट से बाहर जाता है। और बाहर ऑलरेडी कौन खड़े हैं? सारे गेटों पे कौन खड़े हैं? वानर सेना। और वानर सेना, और वानर सेना रावण के पास तो रथ भी है और सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइटिंग के। वानर सेना के पास क्या है? वो लोग कैसे लड़ते हैं? अपना बॉडी अपनी बॉडी, अपने नख, अपने दांत, अपना माइट, सारे पेड़ों को निकाल लेते हैं, बड़े बड़े पेड़ों से लड़ते हैं, पहाड़ों को उठा लेते हैं, पहाड़
आप इमेजिन करो कि कोई पहाड़ आपके ऊपर आ रहा है, कोई फेंक रहा है, क्या होगा आपका हाल? क्या होगा? क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड डेड। इसे आपको भागोगे आप। भागोगे? पर भाग के कहाँ जाओगे इतने जोर से पहाड़? जस्ट इमेजिन, पहाड़ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है आपके ऊपर, उफ। इमेजिन, ऐसे लड़ते थे। ओके, सो लेट्स गो टू आवर स्क्रीन शेयर एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. And it is a very fascinating story to know what is happening. Okay, you give me an indication, you can see the slide. It's loading. आया क्या कुछ? Noops. Maybe I've shared the wrong slide again. Okay, 1 second. Huh? Give me a second more. I have to share this slide. Ani, why don't you go to the mantra slide और फिर वहां से आगे करके? वही करने वाली थी. वही करने वाली थी, पर वो क्यों नहीं आ रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा. लोड नहीं हुआ है अभी तक ना. Don't tell me. I have an issue again. मम्मा को बुला दो ना। मम्मा को बुलाऊं? नहीं, नानी कर लेगी. आ गया. अगर नहीं हुआ तो ही नानी मम्मा। कर लेगी, कर लेगी, कर लेगी, कर लिया. पर वो लोड नहीं हो रही है वो स्लाइड्स. एक मिनट. हाँ, 1 second. I have to do something. Maybe I have not taken the right screen. Yes, I have not. I have to disconnect this from here. I'm showing you all an empty slide only. That's why it's not coming. 1 minute. वरना दी हम मैं 2 सेशंस ले नहीं पाई हूँ क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था. कैन यू इमेजिन? तो अभी तो हुआ है आपका स्क्रीन शेयर. हो रहा था, अभी भी फिर होएगा. विवान जैन इज एडमिट. मेघा, अब दिख रहा है आप लोग को मेरी स्लाइड? यू ऑल कैन सी? यस. ओके, गॉट इट. अब दिख रहा है ना? गुड, 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 गुड. ओके, 1 minute. ओके, तो अब हम इस पॉइंट पे हैं बैटल फील्ड में. 1 मिनट. हम इस पॉइंट पे हैं बैटल फील्ड में कि लक्ष्मण को आना पड़ा है. ठीक है, लक्ष्मण आ गया वहां पे. अब इसमें कुछ कुछ आप लोगों को रिपीट लगेगा, पर लास्ट सेशन का. लक्ष्मण आ गया, लक्ष्मण रावण को बोल रहा है अब ऐसा है कि तुम ना वानरों से लड़ना छोड़ दो, मैं खुद आ गया हूँ. बोले अच्छा. तो रावण ने बोला अब तू देख बेटा मैं कैसे तेरे को यमलोक पहुंचाता हूँ. ये रावण है, ये लक्ष्मण है. लक्ष्मण बेयरफुट है, रावण रथ के ऊपर है. और रावण तो बहुत अहंकार में है ना. तो फिर लक्ष्मण बोलता है तुम ना झूठी झूठी बातें मत बोला करो. तुम में क्या पावर है? तुम आश्रम खाली था तो मेरी भाभी को उठा के ले गए. अगर तुम में वो होता इतनी पावर होती तो तुम हमसे लड़ के लेके जाते. तुम ऐसे नहीं उठा के ले जाते चोरों की तरह. और तुम्हें ज्यादा ना अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है तुम में कितनी पावर है. रावण ने बोला अच्छा, मुझे ऐसा बोल रहा है. तो रावण ने बाण मारे, लक्ष्मण ने बाण मारे. दोनों मार रहे, इधर से मारे, उधर से मारे, मार रहे एक दूसरे को मार रहे हैं. और रावण बहुत एंग्री हो गया कि मेरे कोई बाण लक्ष्मण को नहीं लग रहे. रावण ने और बहुत सारे बाण मारे और लक्ष्मण ने सारे बाण काट दिए. वहां से मारे वो काट दे, वहां से मारे वो काट दे, ऐसे करके सारे बाण काटता चला गया. रावण और एंग्री हो गया और रावण ने फिर और बाण मारे और रावण एंग्री हुए चले जा रहा है. फिर रावण का एक बहुत शार्प और जहरीला विष युक्त पॉइजन वाला बाण लक्ष्मण जी को लगा. और लक्ष्मण जी ने उधर से तब तक लक्ष्मण जी बाण मार चुके थे. तो लक्ष्मण जी ने रावण का धनुष तोड़ दिया. और जब धनुष तोड़ दिया तो उसके बाद लक्ष्मण ने 3 बाण और मारे रावण को. तो मतलब वो तीनों बाण लग गए रावण को यहाँ पे छाती में. और रावण का पूरा बॉडी ब्लड, रक्त रक्त से रावण नहा गया. इतने शार्प रावण को लक्ष्मण के बाण लगे. और उसके बाद रावण इतना एंग्री हो गया उसने, क्योंकि रावण के पास बहुत सारे पावर था.
रावण बहुत तपस्या करता था, ब्रह्मा जी ने उसको बहुत वरदान दे रखे थे, शक्तियां थी। तो रावण ने जलती हुई शक्ति, एक जलती हुई शक्ति मारी लक्ष्मण जी के ऊपर, और लक्ष्मण ने उसको भी काट दिया। लक्ष्मण के पास भी उतना ही पावर था, लक्ष्मण ने उसको काट दिया। अब रावण ने फिर एक और मारी, और जो रावण ने वो सेकंड मारी, तो वो लक्ष्मण जी की छाती में चली गई, लक्ष्मण जी के यहाँ पे अंदर चली गई। और जब चली गई तो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, लक्ष्मण जी अनकॉन्शियस हो गए। अब लक्ष्मण जी जब अनकॉन्शियस हो गए और लक्ष्मण जी गिर पड़े, अब लक्ष्मण जी गिर पड़े, तो आपको क्या लगता है रावण क्या करेगा? अयांश आरिफ, रावण, अगर सपोज कोई कोई एनिमी का बहुत बड़ा सोल्जर गिर जाए, और अगर एनिमी को ही कुछ कर दोगे, अब रावण की क्या प्लानिंग होगी? लक्ष्मण तो बेहोश हो गया, कोई वानर सेना वहां पे नहीं है, क्या प्लानिंग हो सकती है? हंसेगा। क्या करेगा? हंसेगा। रावण अपने रथ से उतरा और रावण लक्ष्मण के पास आया, और रावण ने कोशिश करी कि लक्ष्मण को उठा के मैं कहाँ ले जाऊं? लंका। अगर रावण लक्ष्मण को लंका ले जाएगा किडनैप करके, तो क्या श्री राम युद्ध करेंगे रावण के साथ, नहीं। या वॉर खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो रावण ने प्लानिंग करी पूरी, और रावण उतर गया रथ से, और रावण ने कहा चलो मैं लक्ष्मण को उठा लेता हूँ। अब बताओ लक्ष्मण को उठा सकेगा क्या रावण? नहीं। क्यों? लक्ष्मण ने अपने बॉडी से वेट बढ़ा ली और यस, बहुत हैवी बना दिया। यस, जैसे हनुमान जी के पास पावर थी बॉडी को हैवी बनाने की, लाइट बनाने की, स्मॉल बनाने की, बिग बनाने की, पे लक्ष्मण जी तो भगवान है ना? लक्ष्मण जी के पास भी वो पावर है। विवान, आपको समझ आ रही है? लक्ष्मण जी हैड दैट पावर टू मेक हिमसेल्फ हैवी। लक्ष्मण जी ने इतना हैवी बना लिया, तो वो रावण, वो रावण जो पूरे एवरेस्ट, जो पूरे उसको कैलाश को उठा लेता था, वो रावण लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाया। वो रावण जो हिमालय को हिला देता था, जो मंदराचल को, मेरू को, तीनों लोगों को हिला देता था, वो लक्ष्मण जी को नहीं हिला पाया। तो उसका प्लान कामयाब हुआ क्या लक्ष्मण जी, रावण का? नहीं हुआ उसका प्लान कामयाब। फिर क्या हुआ? फिर लक्ष्मण जी को अपने विष्णु के अंश अवतार वो समझ गए। लक्ष्मण जी उन्होंने याद किया कि मैं तो विष्णु का ही एक पावर हूं, और रावण हिला नहीं पाया। और रावण जब हिला नहीं पाया, उतनी देर में कौन आया वहां पे? हनुमान। और हनुमान ने क्या करा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या करा होगा? एक मुक्का मारा। हनुमान ने पंच, एक ही पंच में, और रावण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रावण? गिर गया। हनुमान जी भागते 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 आए, और हनुमान जी ने ये मारा पंच जोर से, और रावण गया गिर। और रावण के दांत तो टूट गए, रावण के दांतों से ब्लड, और रावण कांपने लगा ऐसे 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 ऐसे, और रावण गिर गया। और जब रावण गिर गया, तो उसके बाद वो बेहोश हो गया। पर रावण में जब जरा सा होश आया, वो अपने रथ के पास चला गया और फिर बेहोश हो गया। और रावण तड़पता रहा, कभी होश आए, कभी बेहोश हुए, कभी होश आए, कभी बेहोश हुए, कभी होश आए, ऐसे चलता रहा। और हनुमान जी ने तब तक लक्ष्मण जी को उठाया और किसके पास ले गए? श्री राम के पास, है ना? हनुमान, तो हनुमान जी रावण को, लक्ष्मण को उठा पाए? उठा पाए? उठा पाए। लक्ष्मण ने अपने आप को लाइट बना लिया हनुमान जी के लिए, और लक्ष्मण जी को उठा के, और श्री राम ने बोला ओहो, अगर कोई आपके ब्रदर को मारेगा आपको कैसा लगेगा? श्री राम को कैसा लगा होगा? गंदा। गंदा लगा होगा ना। श्री राम लक्ष्मण को बहुत प्रेम, बहुत प्यार करते हैं ना लक्ष्मण जी को। तो फिर उन्होंने क्या किया देखो, फिर उन्होंने किया कि उस लक्ष्मण, फिर कुछ समय बाद श्री राम ने लक्ष्मण की केयर करी, और लक्ष्मण जी ठीक हो गए। लक्ष्मण जी को याद आ गया कि, और लक्ष्मण जी ठीक हो गए। अब जब श्री राम ने देखा कि ये रावण इतना विनाश कर रहा है, मेरी वानर सेना का विनाश कर रहा है, तो श्री राम कहाँ आ गए? बैटलफील्ड में। रावण के पास तो रथ था, और श्री राम के पास तो रथ था क्या? अयांश आरोह, विमान, डिड श्री राम हैव अ रथ ऑफ हिज ओन? नो, नो, नो। नो। हाउ वाज ही फाइटिंग? ही वाज ऑन, वो पैदल फाइट कर रहे थे। और जब वो पैदल फाइट, He was on Hanuman's तो हनुमान back. ने कहा यहाँ पे चढ़ जाओ।
हनुमान ने कहा आप यहाँ पे चढ़ जाओ। हनुमान ने अपने आप को बिग बना लिया और रथ के लेवल पे आ गए, दोनों एक लेवल पे आ गए। तो उसके बाद फिर वो उसने श्री राम ने कहा, अच्छा तू तू मेरे भाई को मारेगा, तू मेरे सब लोगों को मारेगा, अभी रुक, तुझे याद नहीं है मैंने अकेले ने 14,000 तेरे राक्षस मार दिए थे जनस्थान में। अब रावण को वो बात याद आ गई कि हाँ अकेले मार दिए थे। अब रावण बहुत एंग्री हो गया पुरानी बात को याद करके। और उधर श्री राम ने, अब रावण ने पहले बाण छोड़े जो हनुमान जी ने पकड़ लिए, उसके बाद श्री राम ने अपने बाण छोड़े जो रावण के रथ के ऊपर, रावण के उसके ऊपर लगे, और रावण की छाती में श्री राम का एक जलने वाला बाण लग गया। और जब श्री राम रावण की छाती में लग गया, रावण एकदम घबरा गया, ऐसे 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 हिलने लगा, और रावण के हाथ से धनुष और बाण गिर गया, और रावण रावण फिर बेहोश हो गया। अब जब रावण बेहोश हो गया तो श्री राम ने उसका मुकुट, जो उसका वो था मुकुट, और उसका मुकुट तोड़ दिया, उसका रथ तोड़ दिया, उसके सब खोल दिया। और श्री राम ने कहा, तूने तो मेरे बहुत सारे वीरों को मारा है ना, तब भी मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तू थका हुआ है और तू बेहोश है। जा, मैं तुझे छोड़ता हूं, जा लंका में जा, रेस्ट कर, पूरी रात रेस्ट कर, कल प्रिपेयर होके आना, तब मैं तुझसे लड़ूंगा। तू इतना वीक है इस समय, मैं तुझे यूं मार सकता हूं पर मैं नहीं मारूंगा, मैं धर्म से युद्ध करता हूं, मैं कल करूंगा। और बेचारे रावण का यूं हो गया। मैंने अभी क्या बताया था अंशु, रावण की क्या कट गई? हाँ। नाक कट गई। ये मुहावरा होता है ना, रावण की नाक कट गई। रावण फेल्ट सो स्मॉल। रावण को लगा ओ माय गॉड, मेरा एनिमी मुझे मार सकता था पर मेरे एनिमी ने छोड़ दिया। उसको छोड़ देने से ही रावण का सारी शक्ति वो इतना छोटा फील करने लगा अपने आप को। पर रावण चला गया, रावण लंका के अंदर गया। उधर श्री राम ने सारे अपने सैनिकों को हेल्प करी, सारी वानर सेना की सेवा करी, सबके बाण निकाले, सबको केयर करा। लक्ष्मण और श्री राम ने कभी अपने वानरों को अकेला नहीं छोड़ा, सबकी सेवा करी, सबकी मरहम पट्टी करी, उनको खाने पीने का प्रबंध कराया। फिर अगला दिन हो गया। अब रावण क्या कर रहा होगा अपने महल में जाके? फिर से जल्दी बताओ, अपने मिनिस्टर्स को बुला के रावण क्या करेगा? क्या करेगा? योजना, योजना, योजना strategy। बनाएगा। वाह वाह, क्या वर्ड यूज करा है! प्लानिंग करेगा, प्लॉटिंग करेगा, योजना बनाएगा। आरिफ, गुड जॉब। रावण योजना बनाएगा कि अब मैं कैसे। भैया ने, अभी मुझे नहीं पता, भैया ने मुझे बताया था। अरे वाह अयांश, आपने बताया योजना वर्ड, ग्रेट, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर शब्द। तो रावण ने फिर योजना बनाना शुरू करा। पर जो कनिंग लोग होते हैं वो ब्रेवरी से जीतते हैं कि कनिंग कर करके जीतना चाहते हैं? रनिंग कर करके। कनिंग कर सिंगा करके, ने। लोनिका, वेरी गुड। क्योंकि जो ब्रेव होते हैं ना वो डायरेक्ट फाइट करते हैं, और जो ब्रेव नहीं, जिनको पता है कि हम जीत ही नहीं पाएंगे डायरेक्ट, वो लोग कनिंग करके योजना बनाते हैं, और वो इतनी धूर्तों वाली योजना बनाते हैं। और फिर अब देखो, अब फिर रावण आ गया, सारे उसके लोग भाग गए। अब रावण बोल रहा है, रावण सोच रहा है, रावण कह रहा है कि ये जो मैंने कार्य करा है ना आज, पर ये मुझे पक्का, मुझे लगता है कि अब रावण पता है क्या बताएगा? रावण बताएगा कि मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो रावण अपने पिछली हिस्ट्री को याद कर रहा है। रावण कहता है, ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हें मनुष्य से ही खतरा है, क्योंकि तुमने वरदान मांगा कि सब लोग मुझे नहीं मारे, राक्षस नहीं मारे, देवता नहीं मारे, दानव नहीं मारे, गंधर्व नहीं मारे, पर तुमने मनुष्य से नहीं मरने का वर मांगा ही नहीं। तो सबसे पहला रीजन है मैं इस प्रॉब्लम में हूं कि ब्रह्मा जी ने कहा था, मैंने मनुष्य से नहीं मरने का वर नहीं मांगा। ये फर्स्ट रीजन है। फिर वो उसी को इलेबोरेट करता है, कहता है ब्रह्मा जी ने कहा था, तूने सबसे तो कह दिया मैं नहीं मरूं, पर तूने मनुष्य से मांगा ही नहीं। तुझे लगता था मनुष्य में कोई अबिलिटी नहीं है, मनुष्य में स्ट्रेंथ नहीं है, ह्यूमन बीइंग क्या कमजोर तुझे लगता है? अब देखना, तुझे ह्यूमन बीइंग ही मारेगा। तो रावण ने कहा, मेरे ह्यूमन बीइंग ये श्री राम ना, यही मुझे मारेंगे। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, रावण ये सब याद कर रहा है, ये सब याद कर रहा है। ये सारे रावण अपने को रीजंस याद कर रहा है कि मैं क्यों इस हालत में आया हूं। रावण कहता है
कि एक इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य थे। अनरण्य ने मुझे शाप दिया था कि मेरे ही वंश का श्री राम इक्ष्वाकु वंश के ही हैं। अनरण्य ने कहा था कि तू इतने गलत काम करता है, तू देखना तेरे को मेरे ही वंश का कोई मारेगा, कोई बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा कोई पुरुष मेरे वंश में उत्पन्न होगा, वही तुझे मारेगा। तो अब और उसने कहा था कि तेरा पुत्र, तेरे मंत्री, तेरी सेना, तेरी सारी प्रजा, तेरे अश्व, तेरे घोड़े, तेरे साथी सब मर जाएंगे, तूने इतना गलत काम करा है। तो रावण अपने मंत्रियों को कह रहा है, लगता है श्री राम वही मानव है जो मुझे मारने वाले हैं। रीजन नंबर 3 वो कहता है, एक वेदवती नाम की लेडी थी जिसके साथ मैंने बहुत गलत काम किया था, मैंने उसकी इज्जत लूटी थी, मैंने उसकी नहीं चाहने के बावजूद आई टच्ड हर, आई मोलेस्टेड हर, आई डिड नॉट डू गुड थिंग्स टू हर। तो मुझे लगता है वो वेदवती ने मुझे शाप दिया है, और वही वेदवती आज सीता बन के आई है, और उस सीता की वजह से मेरा सर्वनाश हो रहा है। सीता की वजह से मेरा, सीता ने मुझे शाप दिया, वही वेदवती के शाप से मेरा ये हाल हो रहा है। रीजन नंबर 4, रावण कहता है कि एक बार मैंने पूरे कैलाश को उठाने की कोशिश करी थी, और वहां पे शिव जी और पार्वती जी हिल गए थे। पार्वती जी ने उस समय मुझे शाप दिया था, देखना तूने मुझे भयभीत करा है, अब तेरा देखना क्या हाल होगा, तेरी मृत्यु एक स्त्री के वजह से होगी, सीता की वजह से होगी। रावण ये सारी बातें याद कर रहा है, रावण मरने वाला है, रावण को पता है उसका विनाश होगा। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आप अपनी जर्नी को, आप अपनी लाइफ को एनालाइज करते हो कि मैंने क्या 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 गलत किया। अब रावण को सारी गलतियां अपनी याद आ रही हैं। रीजन नंबर 5, वो कहते हैं, जब नंदी है, नंदी कौन है अयांश, आपको पता है ना नंदी कौन है? शिव जी का शिव जी के वाहन। तो जब रावण ने कैलाश को उठाने की कोशिश करी थी, तो नंदी ने रास्ता रोका था कि मत जाओ यहां से, वहां पे शिव जी और पार्वती जी भ्रमण कर रहे हैं। रावण नहीं माना, और रावण ने नंदी के ऊपर हंसा। नंदी को कहता है, ये तुम्हारा जो मुंह है ना, ये वानरों की तरह तेरा मुख है। तो नंदी बहुत एंग्री हो गए थे, नंदी ने शाप दिया था, तू मुझे वानर रूप कह के हंस रहा है, अब देखना तेरी मृत्यु वानरों की वजह से होगी, मेरे ही जैसे रूप और पराक्रम वाले तेरा सर्वनाश करेंगे। रीजन नंबर 6, 6 रीजन है जो रावण दे रहा है, अपने मंत्रियों को बता रहा है कि मेरा सर्वनाश इसीलिए होगा क्योंकि मैंने ऐसे कर्म करे हैं। फिर वो रावण कह रहा है कि रंभा और नलकूबर जो ब्रह्मा जी के वो हैं, उन मैंने रंभा के साथ गलत व्यवहार, रावण ना सबकी लड़कियों को उठा के ले जाता था, सबके स्त्रियों को उठा के ले जाता था। रावण के महल में लाखों कन्याएं थी, जो नहीं चाहती थी उसके साथ हो, वो उन सबको उठा के ले जाता था। तो इसीलिए रावण कहता है, मुझे सबने शाप दिया है, और मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था, अगर तुम किसी भी लेडी को उसकी मर्जी के बिना छुओगे तो तुम्हारा सर एक्सप्लोड हो जाएगा। तभी रावण ने सीता मैया को 1 ईयर तक रखा, और उसको छोड़, उसको उनको छुआ नहीं। ही केप्ट, 1 मिनट रुको, हाँ बेटा। चलिए नीना। तो रावण कहता है कि ब्रह्मा जी ने भी मुझे शाप दिया था, तभी रावण ने सीता मैया को छुआ नहीं। सीता मैया से प्लीड करता रहा, प्लीज मेरी वाइफ बन जाओ, प्लीज मेरी वाइफ बन जाओ। क्या सीता मैया मानी? अयांश आदेव, विवाह नहीं 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 मानी ना, क्योंकि सीता मैया लव्स हर हस्बैंड ना, नहीं सीता मैया लव्स ओनली श्री राम, राइट? Sita Maya did not agree, and Ravan could not force her, because ब्रह्मा जी का शाप था कि उसका सर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, बॉम्ब लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। समझ? भस्म हो जाएगा। हाँ। तो अब ये सारे रीजंस हैं। अब रावण कहता है, मुझे पता है कि बड़ों की बातें झूठी नहीं होती, मैंने बहुत गलत काम करे हैं, मैंने इतने सारे पाप कर्म करे हैं। अब देखो मेरा बेटा मारा गया, मेरे मंत्री मारे गए, सब लोग मर गए, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, एक ही चारा है। अब बताओ क्या सोचा हो इसने, अब किसको उठाएगा रावण? कुंभकर्ण कुंभकर्ण कौन है रावण का? भाई।
भाई है। और कुंभकर्ण को उठाना क्यों पड़ता है? कुंभकर्ण कितने दिन सोता है? ये 6 महीने सोता है, 6 महीने फालतू है। खाता है। ये रावण फालतू है, ब्रेव नहीं है, इसलिए खुद नहीं जा रहा लड़ने के लिए, अपने और लोगों को भेज रहा है। रावण ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। सपना मैम भी बताएंगी। किंग हमेशा लास्ट जाता है। अगर किंग गलती से भी रन मूवी में मर जाए, युद्ध भूमि में मर जाता है, तो मतलब इट्स अ लॉस्ट बैटल। वो युद्ध सेना हार गई। इसलिए किंग हैज टू गो द लास्ट। रावण इस वजह से पहले नहीं गया कि वो कायर है। वो इस वजह से नहीं गया क्योंकि वो किंग है। है ना? एम आई राइट सपना मैम? Yeah, in a way, but there is also another way of looking at it. जो एकदम brave जो royals होते हैं ना, they lead the battle from the front. They do not go last. वो अपने सैनिकों के साथ, अपने लोगों के साथ फर्स्ट में। तो जो धर्म के लिए युद्ध करते हैं वो वाले लोग हमेशा आगे रहते हैं और पीछे सेना। पर जो अधर्मी होते हैं वो पहले सेना रखते हैं, पीछे वो लास्ट में। तो देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट, यू नो, देर इज सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू दिस ऑल्सो। पर हमारे शास्त्रों में दोनों युद्ध बताए गए हैं, दोनों तरीके से। तो अब रावण कह रहा है कि अब तो कोई उपाय नहीं है, अब तो उठाना ही पड़ेगा। तो कहा किसको उठाना पड़ेगा? उन्होंने कहा पर उससे पहले एक काम करो, हमारी पूरी लंका के ऊपर गेट पे कोई बचा नहीं, जितने भी तुम लोग हो सब गेटों के ऊपर जाओ, सब सब तरफ से उसको रक्षा करो, और अब उठाओ मेरे भाई को। और कुंभकर्ण लौनिका, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन उठता था। हमें ये बताया गया कि 6 महीने सोता है, 6 महीने उठता है, नहीं। अगर वो 6 महीने उठता तो वो पूरी सृष्टि को क्या करता? अयांश क्या करता? खा जाता। तो वो 6 मंथ्स सोता है एंड 1 डे उठता है, फिर 6 महीने सो जाता है ना? तो अब करेंगे हम, कुंभकर्ण को जगाया जाए। अब कुंभकर्ण को जगाने की बारी आती है। पर इज इट इजी टू जगाओ कुंभकर्ण? टेल मी। No, No ma'am. way. I want Ayansh and Arif to sit straight and look at the screen. Sit straight. 1,000 elephants would just feel हाँ, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं। ओके, कुंभकर्ण ये, अब कुंभकर्ण ये है इतना विशाल काय। अब देखना, सारे राक्षस कुंभकर्ण के घर में गए। उसकी गुफा, वाल्मीकि जी बताते, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर स्मेल आती थी, सुगंधी भरी पड़ी थी, डेकोरेटेड थी, इतनी सुंदर गुफा में वो रहता था। 1 योजन लंबी, 1 योजन चौड़ी, मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबी, इतनी चौड़ी, और इतना बड़ा दरवाजा। ये देखो राक्षस इतने बड़े बड़े कितने छोटे लग रहे हैं, और सारे राक्षस उसके पास आ रहे हैं, और सारे राक्षस आ रहे हैं। पर वो इतनी जोर से स्नोर करता था कि वो पीछे भाग जाते डर के मारे। जैसे साइक्लोन आया, सपोज साइक्लोन आ रहा है, आप आगे आओगे तो हवा आपको क्या कर देगी? पीछे पुश कर देगी, है ना? तो वो लोग आगे आ रहे हैं और फिर पीछे पुश हो गए। किससे पुश हो गए? उसके स्नोरिंग से। इतना जोर से स्नोर करता था कि स्नोर आई वो पुश हो गए, फिर स्नोर आई वो आगे आए, फिर स्नोर आई वो पुश हो गए। और सबके सब आए उसके लिए इतना सारा खाना पीना लेके, क्योंकि जैसे ही वो उठेगा, और कोई ढोल बजा रहा है, कोई नगाड़े बजा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हाथों से हिला रहा है, कोई उसको कह रहा है उठो उठो जागो, खाने पीने लेके आ रहे हैं, उसके लिए गाय भैंसे लेके आ रहे हैं। इतना भोजन, इतने पदार्थ, इतना खाने पीने की सामग्री ले लेके आ रहे हैं। पर कुंभकर्ण को कुछ हुआ? नहीं हुआ। कुंभकर्ण फिर भी सोता रहा, फिर भी सोता रहा। फिर उसको चंदन के लेप लगा रहे हैं, खुशबू लगा रहे हैं, ठंडा ठंडा कर रहे हैं उसको। फिर उसको, फिर और ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, उसके कानों के पास जाके कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, शंख फूक रहे हैं, वॉट एवर यू कुड थिंक ऑफ। हाउ डज योर मम्मा वेक यू? मम्मा कैसे उठाती है आपको सुबह? बस उठो उठो करके और रिलाई को, और मम्मा रिलाई ले लेती है। मम्मा विंटर में, विवान आपकी मम्मा कैसे उठाती है आपको सुबह? कैसे उठाती है? वो मेरे को नहीं उठाती, मैं अपने आप अरे वाह, आप तो अपने आप उठ जाते हो, आप तो गुड बॉय हो। और अयांश और आरिफ को मम्मा रजाई खींच लेती है दोनों की, ऐसे करती है? ऐसे करती है? अच्छा ठीक है। पर कुंभकर्ण के साथ तो कुछ भी नहीं चला। रजाई उठाओ, चाहे रजाई लगाओ, या ढोल नगाड़े बजाओ, या गाना गाओ, या उसको मारो चोटे, इतना शोर करा कि सब पक्षी भी डर के भाग गए बाहर, और बड़ी बड़ी पत्थरों में, पहाड़ों में से पत्थर गिरने लगे, पर वो नहीं उठा,
जब वो जागा ही नहीं कुछ भी करने के बाद, तब राक्षसों ने उसे गदाओं से ठोका, जोर जोर से ठोका ठोका ठोका, जोर जोर से ठोका। जब मम्मी तो गुदगुदी भी कर देती होगी, कभी कभी दादी आती होगी उठाने तो कहती होगी, उठ जा मेरा मुन्ना, मेरा कृष्ण कन्हैया, ऐसे कहती है ना कभी कभी। नानी ने आज कैसे उठाया था, मेरे कन्हैया उठ जाओ, कहा था ना ऐसे। तो अब करे ठोका चाहे ठोका, वो ठोक पीट का उस पर असर पड़ता। उसको मुसलों से मारा, छाती पे मारा, पेट पे मारा, कुछ नहीं हुआ। तब जाके एलिफेंट्स को बुलवाया गया। इतने बड़े बड़े एलिफेंट उसके ऊपर चढ़ाए, पर उसको क्या लगा, जैसे हम कहते हैं ना, ओह मच्छर आ गया, उसको ऐसा लगा कोई कोई मच्छर आ गया। उसने इतने बड़े बड़े एलिफेंटों को उसकी बॉडी पे चढ़ाया, उसे लगा शायद चींटी। तब वो जागा, करके जागा। अब जब वो जागा तो क्या हुआ, उसको क्या लगी, उठते से क्या लगेगी, भूख। और भूख। अब वो राक्षसों को पता था, उन्होंने कहा अगर खाना नहीं मिला तो हमें खा जाएगा। और जैसे ही उस वो उठा, उसके सामने सब लोगों ने हाथ जोड़े, खाना पीना रख दिया, लो आप ये खा लो। और वो खाते ही गया, खाते ही गया, खाते ही गया। भैंसों को खा गया, सुअरों को खा गया, गायों को खा गया, सारा रक्त पी गया, मांस खा गया। अब प्यास बुझाने के लिए बड़े बड़े मटके रखे थे, उसमें इतना सारा रक्त ब्लड रखा था, वो पी गया। जब सब उसने कर लिया, तब उसने कहा बताओ मुझे क्यों उठाया है, तुमने इतने प्रेम से इतने प्यार से मुझे सब कुछ खिलाया, मुझे उठाया क्यों, लंका में सब कुछ ठीक तो है, लंका मेरा भाई तो ठीक है, मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर छोटे मोटे रीजन के लिए मुझे उठाया है ना, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। और नहीं 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 नहीं, तो क्यों उठाया मुझे। तो उन्होंने कहा आप समझो तो सही, समझो, हमारी लंका पे बहुत भारी प्रॉब्लम है, सारी वानर सेना आ गई है, सब राक्षसों को मार डाला है, रावण के सब बच्चे मर गए, अभी वो श्री राम और लक्ष्मण हनुमान बाहर खड़े हैं, इतनी प्रॉब्लम में हम फंस गए हैं, जो देवता और दानव नहीं कर पाए, उन्होंने, वानर सेना ने हमारी दशा कर दी। उन्होंने कहा अच्छा ये हो गया, हमारी दशा ऐसी हो गई, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं राम और लक्ष्मण को यूं खत्म करूंगा, यूं खत्म कर दे। तो महोदर ने बोला तुम ना पहले ना ऐसे मत बोलो, पहले अपने भाई को मिल लो, ऐसे मत कुछ भी बोलो, तुम्हें पता नहीं कौन खड़ा है लंका के गेट के ऊपर, पहले प्लानिंग करो फिर मिलना। रावण ने कहा ओके, कुंभकर्ण ने कहा ओके। अब कुंभकर्ण को ले जाने के लिए, उसको ले जाना इजी है क्या गुफा में से रावण के महल पे, इमेजिन, इतना बड़ा वो चलता तो अर्थक्वेक आता। तो पहले उसको नहलाया, इतने महीने से सो रहा था, स्मेल आ रही थी, गंदी गंदी डर्टी स्मेल, उसे नहलाया, उसको फिर खाना पीना खिलाया, फिर बहुत सारा उसके लिए, क्योंकि नहाने में वो था, नहाने में वो भूखा हो गया, उसको फिर खिलाया, फिर पिलाया, और फिर कुंभकर्ण जाने लगा। और कुंभकर्ण चला तो धरती हिलने लगी, और जब धरती हिली तो यहाँ पे लंका में ये हो रहा था, और जब धरती हिली तो वानरों को लगा क्या आ गया, जब धरती हिलती है तो क्या आता है, भूकंप, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, भूकंप। भू मतलब अपनी भू, धरती, कंप, भूकंप। और वो यहाँ पे चल रहा है लंका में, और पूरी धरती हिल गई, और वानर डर गए, "हाँ, ये क्या हुआ, लंका में ये क्या हो रहा है।" और जब वो लोग डर गए तो वानर डर के श्री राम के पास पहुंचे, श्री राम बताओ कि कुछ तो हुआ। उन्हें कहा क्या हुआ, उनको ये देखो कितना बड़ा ये है, ये क्या है। श्री राम ने विभीषण को बुलाया, विभीषण ये क्या चीज है। विभीषण ने कहा ये, विभीषण ने बोला ये तो है वो जिसको कोई नहीं हरा सका, ये है विश्रवा का पुत्र, मेरा बड़ा भाई, रावण का छोटा भाई, कुंभकर्ण। तो श्री राम ने बोला कुंभकर्ण, बोले हाँ। तो बोले कुंभकर्ण क्या है, तो बोले कुंभकर्ण पर्वत के समान बड़ा, सारे वानर जिससे डरते हैं, सारे राक्षस जिससे डरते हैं, ये है कुंभकर्ण। इसको देवता दानव यक्ष नाग राक्षस गंधर्व कोई नहीं हरा पाया, क्योंकि ये बाय नेचर बलवान है। जब ये पैदा हुआ था ना, जब ये पैदा हुआ था ना, इसने होते से ही कितनों को खा लिया। श्री राम ने बोला अच्छा, तो बोले हाँ। विभीषण ने बोला जब ये पैदा हुआ ना, बॉर्न होते से, पैदा होते से जितने लोग उसके सामने आए सबको खा गया। श्री राम ने बोला अच्छा रियली। तो फिर विभीषण ने बोला इतने लोगों को खा गया लंका में कि जो बचे हुए थोड़े लोग थे वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हे भगवान हमें बचाओ, इंद्र भगवान के पास पहुंचे, हमें बचाओ हमें बचाओ।
तो उन्होंने बोला किससे बचाओ? उन्होंने बोला हमें हमारे राजकुमार से बचाओ, हमारे लंका में ऐसा पैदा हो गया है जो हमें खा रहा है। बोले रियली, हमें खा रहा है? तो देवराज इंद्र ने अपना वज्र भेजा कि उसको मारने के लिए। पर जब वज्र भेजा तो लोग तो डर गए, सब भयभीत हो गए। पर कुंभकर्ण ने उस वज्र का, इंद्र का अटैक, कुंभकर्ण पैदा होते से ही बड़ा हो जाता था, राक्षस था, और इतना अटैक करा, इंद्र भी डर गए, देवता घबरा गए। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी प्लीज बचाओ, ये ऐसा कुंभकर्ण पैदा हुआ है, सबको खा जाता है, लंका के सबको खा गया, मेरे वज्र को भी खा गया, अगर आप कुछ नहीं करोगे ना तो ये हम सबको खा जाएगा। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा रियली, ऐसा भी कोई है? इंद्र ने कहा आप ही ने तो बनाया है, आप ऐसे ऐसे लोगों को बना लेते हो जो हमको भी खा जाएगा, आपको भी खा जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा? ब्रह्मा जी ने बोला माय गॉड, ना जाने मैंने कैसा ये बना दिया, अगर ये जिंदा, अगर ये उठा रहा तो ये तो सबको खा जाएगा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को कहा कि तुम उसके, जब वो मुझसे कुछ मांगेगा ना, तुम उसके जिह्वा जिह्वा पे बैठ जाना, जीभ पे, और वो तो और मैं उसको कहूंगा, तो ब्रह्मा जी ने उसको शाप दिया पहले, तो मुर्दे के समान सोता रहेगा, ठीक है, तो सोता ही रहेगा। पर यह सुन के रावण बहुत डरा, रावण बहुत घबराया। रावण ने कहा नॉट फेयर, आप हमारे नाना हो, आपने हमें क्रिएट करा, आपने मेरे भाई को ये शाप दिया कि वो मुर्दा के जैसे सोता रहे, अभी वो पैदा हुआ है, अभी वो बड़ा हुआ है, वो सोता ही रहेगा क्या? क्या कोई पेरेंट अपने बच्चे को शाप देते? अयांश आरिफ, क्या कोई पेरेंट अपने बच्चों को शाप देते हैं? नहीं देते ना? देते हैं क्या? नहीं देते ना? तो रावण ने अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के लिए ब्रह्मा जी को बोला आप शाप नहीं दे सकते हो, जस्ट बिकॉज ये खाता है इसका मतलब ये उठेगा ही नहीं क्या कभी भी? उचित नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा ओके मैं फिक्स कर देता हूँ, ये 6 महीने सोएगा और 1 डे उठेगा, फिर 6 महीने सो जाएगा और 1 डे उठेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करने से कम ये कम खाएगा, है ना? तो ऐसे ब्रह्मा जी ने फिक्स करा, 6 महीने सोएगा 1 डे उठेगा, 6 महीने सोएगा 1 डे उठेगा, और जिस दिन उठेगा वो सबको खा जाएगा, बहुत सारे लोगों को खाएगा, पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो विभीषण ने, ये कौन कौन बता रहा है? विभीषण बता रहा है श्री राम को। तो विभीषण ने बोला कि ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये वही है, ये कुंभकर्ण है, और ये रणभूमि में सबको खा जाएगा, और ये इतना बड़ा है। और ये विभीषण ने कहा, श्री राम ने कहा मेरी वानर सेना तो डर रही है इससे। तो विभीषण ने कहा एक प्लान बनाते हैं, वानर सेना को कह देते हैं कि ये कोई राक्षस नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, तो शायद डरना बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा श्री राम ने अपने सबको बुलाया, नल और नील को, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कुंभकर्ण का नाम का राक्षस आने वाला है। और उधर क्या हुआ, वहां ये लोग सब गेट के ऊपर पहुंच गए। जब ये लोग गेट के ऊपर पहुंच गए, उतने में कुंभकर्ण पहुंचा रावण से मिलने। कुंभकर्ण पहुंचा रावण से मिलने, और रावण के उसने पैर छुए, छोटे भाई ने बड़े भाई के पैर छुए, और बोले भैया क्या हुआ, मुझे जो आपको उठाना पड़ा? तो रावण ने बताया कि कुंभकर्ण जब तुम सो रहे थे, एक श्री राम मनुष्य हैं, उन्होंने हमारी लंका पे अटैक कर दिया, हमारे सब लोगों को मार डाला, सारे मुख्य मुख्य राक्षस मर गए, अब हम क्या करें? अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इसका अंत कैसे करूं, लंका खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे, इसीलिए तुमको जगाया है। तो हमारा सारा ट्रेजरी, हमारे पास कुछ धन नहीं बचा, हमारे पास लोगों नहीं बचे, सिर्फ बूढ़े लोग बचे हैं या छोटे बच्चे बचे हैं। कुंभकर्ण प्लीज लंका को बचा लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, लंका को बचा लो। तो कुंभकर्ण हंसने लगा। कुंभकर्ण कहते भैया पहले तो आप बात मानते नहीं हो, पहले तो विभीषण ने भी, कुंभकर्ण ने सोचा, उसे समझ में आ गया कि रावण की ही गलती है। कुंभकर्ण ने कहा भैया विभीषण ने भी आपको समझाया था, आपने उनकी भी बात नहीं मानी, आप अपने ही घमंड में रहते हो, आपने कितने पाप कर्म करे हैं, आपने कभी नहीं सोचा, पहले आप गलत काम करते हो फिर आप रोते हो, आप क्यों ऐसा करते हो भैया? आप लेडीज को उठा के ले आते हो, लड़कियों को उठा लेते हो, अधर्म करते हो, लूटते हो, खसकते हो, मारते हो, अपराध करते हो, गलत कार्य करते हो,
और जो राजा अपने ज्ञानी पुरुषों की बात नहीं सुनता, जो राजा, एक सेकंड फोन बज रहा है, एक मिनट, आई एम जस्ट, लोग बोर हो रहे हैं, स्टोरी बंद करूं क्या यहाँ पे? नहीं। जल्दी बताओ। Are you sure? 10 minutes more or should I wind up just now? Lonika? I can't hear you. 50 minutes. 100 minutes more. 100 minutes more? How is that possible? 100 minutes more. I will do for 10 minutes more. I'll finish the slide. Okay. Let me finish the slide. Okay. More. Okay. तो फिर रावण ने बोला, कुंभकर्ण रावण को समझा रहा है। कुंभकर्ण ने कहा, जो जो भी राजा अपने वाइज ब्राह्मणों की, पंडितों की, काउंसलर की, मिनिस्टर की बात नहीं सुनता और सारे उनके कहने के बावजूद गलत काम करता है, उसका यही हाल होता है महाराज। आप जितने मर्जी शास्त्रों को पढ़ लो, पर अगर आप अच्छी किताबें, अच्छी चीजों को पढ़ के भी अगर आप अच्छे से एक्ट नहीं करोगे, कार्य नहीं करोगे, तो सब बेकार है। आपकी करनी, हाउ यू एक्ट, व्हाट वर्क यू डू, जो कर्म करते हो, वो अगर अच्छा नहीं होता तो आपको गलत आपके साथ होगा। अगर आप दान करते हो, ढंग से काम करते हो, सत्संग करते हो, अच्छी बातें सुनते हो, अच्छी बातें करते हो, तभी आपकी लाइफ अच्छी होती है, नहीं तो नहीं होती है। और जो राजा धर्म, अर्थ और काम को ढंग से नहीं करता, वो अपने ऊपर प्रॉब्लम लाता है, अपनी प्रजा पे प्रॉब्लम लाता है। और जो राजा सिर्फ पशु, जो राजा अच्छे मंत्री नहीं बनाता, जो राजा अच्छे काउंसलर नहीं रखता, जो राजा अच्छी बातें नहीं सुनता, जो राजा शास्त्रों के विपरीत, जो हमारे गुरुओं ने बताया, जो हमारी पुस्तकों में लिखा है, वेदों में, उपनिषदों में, उसके अगेंस्ट काम करता है और चमचों से प्रसन्न होता है, ऐसे गंदे लोगों से जो खुश होता है और गंदी बातें मानता है, उसके ऊपर ये संकट आता ही है। राजा रावण, आपकी पत्नी ने भी मना करा था, मंदोदरी ने भी कहा था, विभीषण ने भी समझाया, आपने किसी की नहीं सुनी, आपने किसी की नहीं सुनी, आपने अपने ऊपर और लंका के ऊपर ये प्रॉब्लम लाई। अब रावण और एंग्री, रावण कहता है, मेरे को नहीं तेरी ये सब बातें सुननी, तू मेरे से छोटा है, छोटा की तरह ही रह, मेरे को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे उपदेश नहीं चाहिए, अब जो हो चुका हो चुका, अब आगे क्या करना है ये सोचो। तब वो कहता है कि जब हम पे प्रॉब्लम आती है ना, हमारे ही लोग खड़े होते हैं, अगर हमारे ही लोग नहीं खड़े होंगे तो कौन हमें हेल्प करेगा, मेरे को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कुंभकर्ण। और सच्चा भाई वही होता है जो अपने भाई का साथ दे, तो तू मेरा सच्चा भाई है या नहीं वो प्रूव कर, और मेरे राम से युद्ध कर, मेरे अपमान का बदला लो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तो फिर कुंभकर्ण कहता है, देखो भैया, मैंने तुम्हें समझाया है, तुम मुझे पता है अब भी नहीं मानोगे, मुझे पता है कि तुमने ही सब गलत करा है, पर मुझे पता है कि तुम्हारा ही साथ मुझे देना है, अब तुम परेशान मत हो। अब देखो, अब मैं रणभूमि में क्या करता हूँ, मैं श्री राम को तुम तक नहीं आने दूंगा, मैं उन्हें पहले खत्म कर दूंगा। अब चाहे इंद्र आ जाए, चाहे वायु हो देवता, चाहे वरुण हो, चाहे सूर्य हो, चाहे कुबेर, सबको मार डालूंगा, मैं सबको समाप्त कर दूंगा, तुमने मुझे बोल दिया है ना, अब तुम मत डरो। कुंभकर्ण ऐसे सब बोले जा रहा था। तो उतने में रावण का एक बहुत चमचा मंत्री था, जो रावण को सब गलत गलत बातें बताता था। तो रावण का चमचा मंत्री था, उसका नाम था महोदर। महोदर ने कहा, ए कुंभकर्ण, क्या क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें पता भी है श्री राम कौन है, तुम्हें पता भी है तुम रावण को क्या क्या बोले जा रहे हो, रावण को गलत मत सिखाओ, रावण राजा है, राजा को तो सब सारे काम करने चाहिए, सारी सुख सुविधा, रावण को किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, रावण को सिर्फ अपना ध्यान रखना चाहिए। हमारे रावण ने कुछ भी गलत नहीं करा है, हमारा रावण बिल्कुल सही है, हमारे रावण को ये सब मत बोलो। और जो तुम कह रहे हो ना कि तुम श्री राम को अकेले मार डालोगे, तुम्हें पता है श्री राम क्या है? तुम तो सो रहे थे, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। 14,000 राक्षसों को श्री राम ने अकेले मार डाला, तुम जानते भी हो। और जो तुम कह रहे हो ना मैं रणभूमि में जाऊंगा, करोगे कैसे लड़ाई?
अकेले कैसे जाओगे? तुम तो पागल हो। तुम पूरी सारी सेना को भी ले जाओगे ना तो भी श्री राम को नहीं हरा सकते। और तुम सोच रहे हो तुम उनसे भिड़ोगे, श्री राम से भिड़ोगे? तो फिर वो कहता है, महोदर कहता है, रावण राजा, तुम है ना अपने भाई की बात मत सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान होएगा महोदर के पास? क्या प्लान होएगा महोदर के पास, जल्दी बताओ, 5 मिनट्स में वाइंड अप करना है। कि रावण को मार डाले। मतलब कोई स्टूपिड प्लान होगा, कोई अच्छा वाला प्लान होगा इस पॉइंट पे। स्टूपिड Stupid. हाँ, इतने प्लान इन लोगों ने बना लिए, कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। अब महोदर कुंभकर्ण को डाउन कर रहा है और रावण के सामने वो कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है। अब एक प्लान है तो रावण कहता है अब तू भी बता दे भैया प्लान। अब वो प्लान अब वो प्लान बताएगा। महोदर कहता है देखो, आपको तो सीता चाहिए ना, आपको कुछ और तो नहीं, आपको सीता चाहिए, सीता ऐसे मिलेगी। तो रावण कहता है कैसे मिलेगी? रावण अब भी सीता के पीछे पड़ा है। तो वो कहता है महोदर कि आप ना पूरी लंका में ये मैसेज कर दो कि हम 5 लोग श्री राम को मारने जा रहे हैं। कौन कौन? महोदर, द्विजिव, संहादी, कुंभकर्ण और वितर्दन। महोदय कह रहा है देखो, कुंभकर्ण को अकेले भेजना मत, क्योंकि कुंभकर्ण मर जाएगा। आप पूरी लंका में ये फैला दो कि ये 5 जा रहे हैं श्री राम को मारने। तो लंका में जब ये बात फैलेगी, श्री राम के जासूसों को पता लगेगा, वो उनको बता देंगे, उनको बता देंगे। और हम फिर ये बताएंगे कि हम लंका के बाहर गेट पे जाएंगे, फिर अंदर आ जाएंगे और हम बोलेंगे कि हमें तो श्री राम के बाण लग गए। ये सारी प्लानिंग है कि हमें तो श्री राम के बाण लग गए, हम 5 को, और हम लंका में आएंगे और हम कोर्ट में आएंगे और बोलेंगे हमने तो श्री राम को मार डाला, और श्री राम को हमने मार दिया, इसलिए आप हमें बख्शीश दो, आप हमें कुछ अच्छा दो। तो जब आप क्या करना, पूरी लंका में घोषणा करवा देना, ये सारे प्लानिंग है। हाँ, पूरी लंका में मैसेज करवा देना हाथी पे चढ़ा के, सुनो सुनो सुनो, श्री राम और लक्ष्मण मारे गए, सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा जीत गए, सुनो सुनो सुनो, लंका वासी हम जीत गए, ये सब कहलवा देना। तो और उसके बाद आप बहुत दान देना, दक्षिणा देना, सबको मनपसंद वस्तुएं देना, सबको जो चाहिए देना। आप भी खूब शराब पीना, खूब आराम से अपनी स्त्रियों के साथ सोना, आराम से आप भी करना। अगले दिन सब जगह ये फैल जाएगा कि श्री राम मर गए और लक्ष्मण मर गया, वानर सेना मर गई, सब मान जाएंगे, सब मान जाएंगे। सीता को भी ये पता लगेगा, सीता रोती जाएगी, सीता वहां पे रोएगी। फिर सीता के पास अब जाना, उसको कहना मत रो सीते मत रो, मैं हूं तेरे लिए। उसे समझा बुझा कर उसे खूब सारे वेल्थ देना, जेवर देना, खाना पीना देना, सीता आपकी हो जाएगी सीता को लेके। क्योंकि उसके बाद तो सीता रोती जाएगी रोती जाएगी रोती जाएगी। जब आप उसे प्रेम से बिहेव करोगे, सीता आपकी हो जाएगी, सीता आपके पास आ जाएगी। और युद्ध में तो बेवकूफ लोग जाते हैं, जो ब्रेव लोग होते हैं ना, वो युद्ध के बिना ही जीत जाते हैं। तो युद्ध करना क्यों? हम ऐसी प्लानिंग करते हैं, ऐसे ही करते हैं सारा। हम झूठे झूठा हवा फैला देते हैं, अफवाह फैला देते हैं, झूठे ही राम मर गए, झूठे ही ये सब कुछ हो गया, सीता आपकी हो जाएगी और हम मजे से रहेंगे। तो वो बोलता है कुंभकर्ण, क्या महोदर, तुम क्या क्या प्लान बना के लाते हो, और तुम जैसे अति मूर्ख लोग अपने आप को पंडित समझते हैं, ढोंगी हो तुम क्या शिक्षा दे रहे हो अपने राजा को, तुम गलत सलाह दे रहे हो, तुम आप पूरी मूर्खतापूर्ण तुम्हारी बातें हैं। तुम्हें क्या लगता है सब लोग बेवकूफ हैं, सब राक्षस मान जाएंगे कि हम हवा फैला देंगे और वो एनिमी वहां पे खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा? कैसे लोग हो तुम जैसे ही लोगों की वजह से राजा फंस जाते हैं, और तुम राजा को भी नष्ट कर देते हो, राज्य को भी नष्ट कर देते हो। अब तुम्हें पता है ना कितनी प्रॉब्लम है लंका में, सिर्फ राजा बचे, सेना गई, ट्रेजरी गई, गलत सलाह तुम देते हो, चमचागिरी तुम करते हो, गलत प्लानिंग की वजह से सारी लंका का तुमने ये हाल करा है। बाबा रे, तुम लोग कैसे कैसे कार्य करते हो। और वीर लोग जो ब्रेव होते हैं वो युद्ध करते हैं धर्म के लिए, और जो तुमने अब गलत काम करा है ना, सारी लंका को रुइन करा है तुमने, रावण का ये हाल करा है। अब मैं उसे ठीक करूंगा और मैं लंका जाऊंगा, युद्ध करूंगा और आगे से इस बात को ठीक करूंगा। अब हो गई हमारी आज की स्टोरी यहाँ पे खत्म। अब किस किस को कैसी लगी बच्चों को जल्दी से बता दो। और और वन आवर आपने बहुत इंटरेस्टिंग
तरीके से सुनाया, तो बच्चों को तो मजा आया ही होगा, मुझे ही मजा आ रहा था। चलो, so did all the children enjoy? विवान did you know ना, और 1 hour हो गया, और का क्या मतलब है, सीधे बैठो, let's do the mantra. Closing mantra, sit straight. विवान, लोनिका, let's sit straight. हाँ, एक सेकंड, let's just do a screenshot. Come quickly. विवान ठीक से बैठो. लता, you want to open your phone, your video? विवान, I can't see you. आपके पीछे से इतनी लाइट आ रही है. Okay, okay, smile, big smile, big smile, big smile. Okay, let's do the closing mantra. रत्ना, आपने बहुत लेट ज्वाइन करा. You got late. Okay, आयांश, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. शांति 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 है. Brilliant. Okay. So before we begin, once we finish the Valmiki Ramayana, we'll try and do the Mahabharat with children. I will see how much we can do. Okay? Okay. Hari Om, everyone. Hari Om, ma'am.